हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट। और जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में अभी तक रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी VCRS इतना अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VARS के बारे में यानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमें वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारी सारी चीज़ें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से पूरी हो रही थी। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत पड़ने का रीज़न यही था कि पहले हम एक बार फिगर देखते हैं, जो कि ये हमारा फिगर है VCRS का। ठीक है, ये हमारा फिगर है VCRS का फिगर है। तो हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा VARS का प्रयोग क्यों करने के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नीड ऑफ VARS। नीड ऑफ VARS की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस फिगर में देखते हैं, ये VCRS था। यहाँ पर जो इक्विपमेंट लगा होता है, ये हमारा लगा होता है कंप्रेसर है। कंप्रेसर का प्रयोग क्या होता है? कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर को चाहिए वर्क। कंप्रेसर क्या करता है? वर्क करता है। कंप्रेसर वर्क करता है, तो वर्क करने के लिए इसको चाहिए एनर्जी, या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कॉस्टली भी होता है, ये हमारा कॉस्टली भी होता है। और बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हम बहुत ही कम कर सकते हैं, कि यानी कि डजंट यूज इन बिग एरिया। मान लीजिए कि हमें, अब जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए कि हमें किसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमें VCRS लगाना है। तो VCRS लगाने के लिए हमें फैक्ट्री में एक बड़ा सा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, ऐसा कि जो पूरी फैक्ट्री में वर्क कर सके। तो ये तो और कॉस्टली होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज से यानी हमें कंप्रेसर से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर वर्क देता है, और वर्क देने के साथ साथ इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये बहुत ही कॉस्टली आता है, और इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हम नहीं कर सकते। अगर घर के रेफ्रिजरेशन में प्रयोग करना है, घर में जो रेफ्रिजरेटर आता है उस पर तो हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री है, ये फिर मान लीजिए कि कोई मॉल है, मॉल 5 या 6 फ्लोर का मॉल है, और उस पर हमें VCRS का प्रयोग करना होगा, तो फिर कंप्रेसर कितना बड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए, यानी जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होगी वहां पर हमें इस नहीं किया जा सकता। तो हमने नीड ऑफ VARS यानी VARS की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि VCRS जो था, VCRS में जो कंप्रेसर था वो कंप्रेसर क्या था? नंबर फर्स्ट कॉस्टली था, नंबर सेकंड कॉस्टली होने के साथ साथ इसको क्या चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। कंप्रेसर था, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, जो कि ज्यादा पड़ती। और नंबर थर्ड क्या था कि डजंट यूज इन लार्ज एरिया, बहुत बड़ी जगह पर इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो था, जब ये चीजें थी, जब VCRS में जब ये चीजें ड्रॉबैक आई, इसकी ये चीजें में हमें
दिक्कत हुई तो फिर हमें VARS की जरूरत पड़ गई। यानी VARS क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तब इसमें क्या क्या होता है, अब हम ये चीज देखते हैं कि VARS क्या होता है। तो VARS को हम एक फिगर से ही समझेंगे। इसमें सब चीजें सेम होती है, बस कुछ चीजों में अंतर होता है। VARS होता है ये, VARS में ये एक लगा होता है कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व होता है जो कि हमारा पहले था, और ये हमारा लगा होता है इवापोरेटर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग देखते हैं कि कंडेंसर से कोई चीज निकल रही थी, जब हम देखते हैं कि कंडेंसर से कोई चीज निकल रही थी तो वो सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में थी, वो सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में थी। और जब वही चीज एक्सपेंशन वाल्व से निकल रही थी तो मिक्स फेज में थी। जब वही चीज इवापोरेटर से निकल रही थी तो वही चीज क्या थी, सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में। ठीक है, और जब कोई चीज कंडेंसर में जा रही थी तो कंडेंसर में जाने के लिए वो चीज थी सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में। इतना प्रोसेस हमारा था। तो हमने क्या किया कि कंप्रेसर को हटा दिया और कंप्रेसर की जगह में कुछ दूसरे इक्विपमेंट में क्या था, पंप। हमने क्या कर दिया, पंप का प्रयोग कर दिया। यानी हमने कंप्रेसर को हटा दिया और कंप्रेसर की जगह में हमने पंप का प्रयोग कर दिया। पंप को हमने यूज में लाया। तो पंप जब यूज में आया तो फिर पंप है, पंप का एक और ड्रॉबैक है कि पंप को हम किस में प्रयोग कर सकते हैं, पानी में। पंप का प्रयोग हम वेपर में नहीं कर सकते। कंप्रेसर था, कंप्रेसर में हम वेपर को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसर में हम पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार पंप में हम वेपर नहीं डाल सकते, हमें वहां पर लिक्विड चाहिए। हमें लिक्विड चाहिए क्योंकि पंप है वो लिक्विड को ही वर्क करता है, लिक्विड में ही वर्क करता है, वो वेपर में वर्क नहीं करता है। तो अगर हमें यहाँ पर जो चीज है वो लिक्विड में लानी है, अगर यहाँ पर कोई चीज है जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में लानी है, तो हमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए पंप को अगर हम लिक्विड देंगे तो पहले ये सैचुरेटेड वेपर जो है इसको हमें लिक्विड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट अलग से लगाने पड़ते हैं। जब हम कंप्रेसर को हटा करके पंप लगाते हैं अपना खर्चा बचाने के लिए, तो हमें कुछ इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। यानी ये लगाना पड़ेगा, एक होगा एब्जॉर्बर, ये हमें लगाना पड़ेगा एक एब्जॉर्बर। जब हम एब्जॉर्बर लगाएंगे तो एब्जॉर्बर क्या होता है कि एब्जॉर्बर में हमारा एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होगा। ठीक है, अब हम बताएंगे कौन कौन से लिक्विड क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है। जैसे ही ये सैचुरेटेड वेपर यहाँ पर एंट्री करती है तो ये सैचुरेटेड वेपर को किसमें, सैचुरेटेड वेपर की जो हीट होती है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से लिक्विड को फ्लो कर देता है। यानी जो चीज होती है उस पर लिक्विड फ्लो हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्बर ऐड करके, यानी कि एक एब्जॉर्बेंट प्रयोग किया जाता है। एब्जॉर्बर में यहाँ पर हम लिख देते हैं, एब्जॉर्बर में एक एब्जॉर्बेंट प्रयोग किया जाता है। एब्जॉर्बेंट प्रयोग किया जाता है। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जैसे रेफ्रिजरेंट होता है वैसे एब्जॉर्बेंट होता है। रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है कि चीजों को ठंडा करना। एब्जॉर्बेंट का काम क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट जो होता है उस पर घुल जाना। यानी यहाँ पर जो फॉर्म होगी, अभी जब हम एग्जांपल के साथ बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा।
यहाँ पर जो फॉर्म होगी वो इस पर घुल करके आगे जाएगी और पंप पर लिक्विड फॉर्म आएगा। पंप क्या करेगा, लिक्विड को हाई प्रेशराइज करेगा, यानी इसका प्रेशर यहाँ से जब ये चीज निकलेगी तो इसका प्रेशर भी अधिक होगा, इसका टेम्परेचर भी अधिक होगा, ये पंप होगा। फिर यहाँ पर एक जनरेटर लगा होता है, ये होता है जनरेटर। शॉर्टकट में हम लिखे थे जनरेटर, ठीक है। जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में एक ये कॉइल लगी होती है। जैसे ही इस कॉइल में हॉट फ्लूइड फ्लो होता है, हॉट फ्लूइड, ठीक है। बुक में आपको कुछ भी जैसे कंडेंसर में होता है, कंडेंसर में भी एक कॉइल लगी होती है, लेकिन इस पर क्या होता है, कोल्ड फ्लूइड होता है। इस पर कोल्ड फ्लूइड फ्लो होता है। वैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में हॉट फ्लूइड फ्लो होता है, और ऊपर ये लगा होता है एक रेक्टिफायर। अब क्या होता है इनका प्रोसेस, जैसे ही पंप क्या हुआ कि पंप से हमारी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की फ्लो आई, यानी कि जो वो लिक्विड है वो गया जनरेटर में। जनरेटर में जाने के बाद जैसे ये जनरेटर में गया, तो जनरेटर में जाने के बाद हॉट फ्लू क्या करेगा कि ये जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड को और गर्म कर देगा और इसको वेपर फॉर्म में बदल देगा। यानी यहाँ से जो चीज होगी वो वेपर फॉर्म में होगी, और जो वेपर फॉर्म में बदलेगी, और जो चीज वेपर फॉर्म में नहीं बदलेगी उसको वापस एब्जॉर्बर में भेज देता है, वापस एब्जॉर्बर में भेज देता है। और यहाँ से होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है कि जो वेपर फॉर्म में यहाँ पर बदला, वो वेपर फॉर्म में भी अगर लिक्विड के कण होते हैं तो वो वापस इसको जनरेटर में भेज देता है, और जो बाकी वेपर बचता है वो सुपर हीटेड वेपर बचता है, जो कि कंडेंसर में भेज देता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है, इस प्रकार से वर्क करता है। और इसमें हम लोग यहाँ पर देखें कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है, क्या क्या वो होता है, तो इसको हम एक वन लाइन में हम लोग इन चीजों को जल्दी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडेंसर भी पढ़ चुके हैं, ये एक्सपेंशन वाल्व भी पढ़ चुके हैं, इवापोरेटर भी पढ़ चुके हैं, इन पर कैसे क्या होता है हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बर से, ठीक है। तो एब्जॉर्बर से हम देखेंगे, एब्जॉर्बर में क्या होता है कि इसमें एक एब्जॉर्बेंट होता है, एक एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्बेंट होता है जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तथा रेफ्रिजरेंट के साथ घुल जाता है, जो रेफ्रिजरेंट के साथ घुल जाता है। ये जो एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बर में क्या होता है कि एक लिक्विड भरा होता है, पहले से ही यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है। ये क्या करता है कि ये रेफ्रिजरेंट के साथ घुल जाता है और आगे जाता है, तो हमारा आगे आता है पंप। ठीक है, तो हम देखेंगे पंप क्या होता है। ठीक, तो पंप क्या होता है कि यह लिक्विड के लिए प्रयोग होता है, या लिक्विड के लिए प्रयोग होता है, और लिक्विड के लिए प्रयोग होने के साथ साथ यह प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ये लिक्विड की प्रेशर और टेम्परेचर को
बढ़ा देता है। पंप के बाद एक आता है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, हम जनरली जनरेटर को देखेंगे तो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में इसमें एक कॉइल लगी होती है, इसमें एक कॉइल लगी होती है, इसमें एक कॉइल लगी होती है जिसमें हॉट फ्लूइड फ्लो करता है, जिसमें हॉट फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, हॉट फ्लूइड फ्लो करता है और हॉट फ्लूइड जैसे कि हम फिगर में देखेंगे, यहाँ पर ये जो कॉइल लगी होती है इस पर हॉट फ्लूइड फ्लो करता है। हॉट फ्लूइड फ्लो करता है तो ये क्या करता है, जो कि रेफ्रिजरेंट ये दो काम करता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो कि रेफ्रिजरेंट तथा एब्जॉर्बेंट को अलग अलग करता है। नंबर सेकंड क्या है कि यह रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, वेपर फॉर्म में बदल देता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट को वेपर फॉर्म में बदल देता है तो ये फिर चले जाता है, ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तो रेक्टिफायर में चली जाएगी। तो ऊपर एक और लगा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि रेक्टिफायर का काम होता है कि यह जो रेक्टिफायर होता है, देखो जनरेटर देख लेते हैं इसमें, तो इसमें एक कॉइल लगी होती है जो कि हॉट फ्लूइड, जिसमें कि हॉट फ्लूइड होता है, यानी कि गर्म द्रव्य फ्लो करता है, और जो कि रेफ्रिजरेंट तथा एब्जॉर्बेंट को अलग अलग कर देता है। यहाँ पर जो दो चीजें होती हैं, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एक अलग टेम्परेचर पर वेपर में बदलता है, और जो एब्जॉर्बेंट होता है वो एक अलग टेम्परेचर पर वेपर में बदलता है। जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे हॉट फ्लूइड आएगी तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन एब्जॉर्बेंट वेपर फॉर्म में नहीं बदलता, क्योंकि एब्जॉर्बेंट का प्रयोग ही ऐसे किया जाता है। मान लीजिए कि अमोनिया है, अमोनिया 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर, 100 से नीचे डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाती है और वेपर फॉर्म में बदल जाती है। जबकि लिक्विड होता है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब लिक्विड बदलेगा ना वेपर में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अमोनिया का प्रयोग अगर करेंगे तो अमोनिया कम डिग्री सेल्सियस पर ही 100 से नीचे ही वेपर फॉर्म में बदल जाएगी। तो जैसे ही अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही वेपर फॉर्म में बदल जाएगी, वो ऊपर रेक्टिफायर में चली जाएगी। लेकिन जो अगर लिक्विड साथ में फ्लो होगा तो लिक्विड तो बदलेगा नहीं, तो वो वापस अपना एब्जॉर्बर में आ जाएगा। ये यानी कि ये वापस भी होता है, ये वापस एब्जॉर्बर में आ जाता है, और एब्जॉर्बर में आने के साथ साथ ये फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है और ये फिर से जैसे का तैसे यूज होने लगता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का भी बहुत ही अहम प्रयोग होता है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, कन्वर्ट वेपर में लिक्विड को बाहर कर देता है। अब देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता है। ये रेक्टिफायर में मान लीजिए कि यहाँ पर जो चीज हमने रेफ्रिजरेंट के प्रयोग किया है वो प्योरली रेफ्रिजरेंट ऊपर नहीं जा रहा है, उस पर कुछ लिक्विड भी साथ में चला जा रहा है। तो रेक्टिफायर क्या करता है कि उसको अलग कर देता है। रेक्टिफायर क्या करता है, उसको अलग कर देता है, और जो भी
रेफ्रिजरेंट के साथ होता है, प्योर रेफ्रिजरेंट ना होकर के जो भी एब्जॉर्बेंट जो होता है थोड़ा मिक्स होकर के चला जाता है, उसको वो बिल्कुल से ही अलग कर देता है, यानी वो आगे सिर्फ रेफ्रिजरेंट को भेजता है। मान लीजिए कि हमने लिक्विड को आगे भेज दिया, अब लिक्विड आगे गया तो लिक्विड आगे जैसे जाएगा, अगर जैसे वो एक्सपेंसर वाल्व तक पहुंचेगा, कंडेंसर में तो कंडेंस हो जाएगा, जैसे वो एक्सपेंसर वाल्व पर तक पहुंचेगा और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन होगा, तो वो क्या होगा कि एक्सपेंसर वाल्व की जो कैपिलरी ट्यूब होती है, यानी बहुत ही पतली ट्यूब होती है, उस पर अगर पानी का कहीं चला गया, उस पर कहीं अगर लिक्विड चला गया, वाटर चला गया, तो क्या करेगा, वाटर जम जाएगा, और जम जाएगा तो फिर ये वर्क ही नहीं करेगी। तो इस वजह से रेक्टिफायर में क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी एब्जॉर्बर होता है, वो एब्जॉर्बेंट का वो क्या करता है, वो और कंडेंस कर देता है, यानी उसको और संघनित कर देता है, और ये नीचे आ जाता है, और आगे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, वेपर ही भेजी जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि कैसे कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कितने प्रकार के एब्जॉर्बेंट का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।